यूरो जेपीवाई की हमारे पास मार्केट है। तो यूरो जेपीवाई में स्ट्रक्चर जो है वो साइडवेज है। पहले यहाँ से अपवर्ड ट्रेंड था, यहाँ यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो मेजर जो ट्रेंड है वो हमारे पास डाउनवर्ड ट्रेंड है। लेकिन अब करंट सिचुएशन में मार्केट कल वाला बिहेव कर रही है, ना न्यूज़ है ना कुछ है, मार्केट गिरेगी। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ सकती है। उसके अलावा यूरो जेपीवाई में ही हमारे पास इनसाइड कैनल स्ट्रेटजी भी वर्किंग कर रही है, और यूरो जीबीपी में भी कर रही है, और भी स्ट्रेटजीज वगैरह वर्किंग कर रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारा पैटर्न वगैरह भी क्रिएट हो सकता है। अब यहाँ पर इनसाइड ने हमें फर्स्ट कंफर्मेशन दी, और लेकिन यहाँ पर हमारे पास सेकंड कंफर्मेशन अभी तक कोई नहीं आई। तो हमें कौन कंफर्मेशन दे रहा है अभी तक? अभी हमें कंफर्मेशन मिल रही है इनसाइड की सेकंड यहाँ पर। ठीक है, इनसाइड की यहाँ पर सेकंड कंफर्मेशन मिल रही है, तो अगर ये देगी तो थर्ड पे हमने जाना है। उसके अलावा हम मार्केट का स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक्स मार्केट बिहेव कर सकती है, कहाँ पे एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बिहेव कर सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो चीज क्या कर देते हैं, ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पर मार्केट का एक ऑर्डर ब्लॉक है, आप इसको ऑर्डर ब्लॉक मार्किंग कर सकते हैं। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि इसको, ये पूरा का पूरा यहाँ पे सप्लाई भी है, बहुत अच्छी सप्लाई है। एंड ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है। उसके बाद यहाँ पर ऊपर की तरफ अगर हम एक ऐसा लेवल ड्रॉ करें जो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट जैसा बिहेव कर रहा हो। अब मैं ये लेवल ले लेता हूँ, ये हमारे पास एक लेवल है, नोट अ जोन। ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया। अब मार्केट इसको आके रेजिस्टेंस ले सकता है, मार्केट इसको आगे क्या कर सकता है, रेजिस्टेंस इसकी ले सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास कोई ऐसे लेवल्स नहीं है। नीचे हमारे पास बस एरियाज हैं डिमांड के, और ये पूरा का पूरा एरिया मतलब कि बायर्स का है। बस इतनी ही आइडेंटिफिकेशन है, मार्केट इस पर वर्क करे या ना करे, इसको ब्रेक भी कर सकता है। ठीक है, कोई भी चीज मार्केट में 100% नहीं होती, प्रोबेबिलिटी की गेम है सारी की सारी। तो ये हमारे पास डिमांड का एरिया है, मार्केट का बस टारगेट यहां तक पहुंचना है। ठीक हो गया। अब मार्केट किस में है, एक इनसाइड कैनल स्ट्रेटजी में है। अब इनसाइड कैनल स्ट्रेटजी को अगर यहां पर उसने फर्स्ट कंफर्मेशन दे दी, सेकंड कंफर्मेशन ये है, सेकंड कंफर्मेशन पे अगर वर्क करती है, और यहां पर हमें कोई और भी कंफर्मेशन मिलती है, तो यूरो जेपीवाई में हम ट्रेड वगैरह करेंगे। ठीक हो गया। यूरो जीबीपी में भी चेक कर लेते हैं मार्केट को, वहां पर भी इनसाइड बहुत अच्छे से वर्किंग कर रहा है विद थर्ड कंफर्मेशन के साथ। मार्किंग वगैरह क्यों हुई है, इसने यहां पर फर्स्ट कंफर्मेशन क्लियर कर दी। चलिए, फर्स्ट कंफर्मेशन इसने यहाँ पर क्लियर कर दी थी। अभी सेकंड कंफर्मेशन हमें इंसाइड की यूरो जीबीपी में नहीं मिली, अभी हम यूरो जेपीवाई में ही शिफ्ट होते हैं, और इसमें हमें कोई भी कंफर्मेशन मिलेगी और यहाँ पर हम ट्रेड वगैरह प्लेस कर सकते हैं। जी वालेकुम सलाम। और और अच्छा, आज आज हमारी अगर दो ट्रेड्स लेट्स सपोज बैक टू बैक लॉस हो जाती हैं, तो हमने दो पे ही क्लोजिंग करनी है, तीन पे हमने फिर नहीं जाना। अच्छा, अब इसमें एक चीज नोटिस करें, इसमें एक चीज नोटिस करें कि हमारे पास अभी की सिचुएशन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फाइव मूव सेम कलर स्टिक पैटर्न के कैनल्स के पैटर्न के मूव कंप्लीट हो गए। एंड यहाँ पर सेवन। अब अगर सेम कैनल स्टिक पैटर्न प्लस इनसाइड दोनों अगर हमें मिलके कंफर्मेशन देते हैं किसी भी कैनल में, तो हम उसमें भी जा सकते हैं, क्योंकि डबल कंफर्मेशन होगी एक ही पैटर्न पे। तो उसमें हम देखते हैं मार्केट हमें क्या कंफर्मेशन देता है। अब चाहे ये रेड बने, चाहे ये ग्रीन बने, लेकिन हमें कंफर्मेशन इनसाइड की भी हो, और कंफर्मेशन हमें किस चीज की हो, ये सेम कलर स्टिक पैटर्न की होनी चाहिए। सेम कलर स्टिक पैटर्न मार्केट में बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, और इसमें हम बस एक चीज नोटिस करते हैं। ठीक है, सेम कलर स्टिक पैटर्न मार्केट में वर्क कर रहा है, इनसाइड भी वर्किंग करेगा। अब सेम कलर स्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंग ये हमारे पास एक रेड कैनल एरर बन चुकी है, लेकिन इस पे मैं डायरेक्ट नहीं जाना चाह रहा, और मैं ये चाह रहा हूं कि नेक्स्ट कैनल इसके जूम को आके ब्रेक करेगी, फिर हम जा सकते हैं इसमें। तो एरर यहां पर अब एक रेड कैनल बड़ी है छोटी है, लेकिन इस सपोर्ट लेवल तक अगर आ रही है, क्योंकि ये हमारे पास सारा का सारा बाइंग का एरिया है, ये वाला सारा का सारा बाइंग का एरिया है। मैं भी यही चाह रहा हूं कि हमारे पास एरर कैनल उसने फॉर्म कर दिया है, तो मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल इस लेवल को रिस्पेक्ट करने आ सकती है। इसके नीचे भी यहाँ पर विक्स है, मतलब सारा का सारा बाइंग का एरिया है, तो हमने यहाँ से बाइंग वगैरह उठानी है। अब सेम कलर स्टिक पैटर्न में एक चीज देखें, ट्रेंड भी मैटर करते हैं। सेलर्स बहुत ही ज्यादा क्या है, अग्रेसिव है, अच्छा मूवमेंट किया है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें नहीं जाना चाहिए।
यहाँ पर उसने अप साइड में ब्रेकिंग की, लेकिन ट्रेंड भी एक डाउनवर्ड है। दूसरा, यहाँ पर हमारे पास सेलर्स की बहुत ही रैली एग्रेसिव है। तो अभी हमने जस्ट वेट करना है। यूरो जेपीवाई में अभी यही चीज वर्किंग कर रही है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ट्रेड वगैरह करेंगे। नेक्स्ट थिंग इज दैट यूरो जीबीपी में भी चलते हैं कि यूरो जीबीपी हमें क्या कंफर्मेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा। फर्स्ट कंफर्मेशन यहाँ पर आई। सेकंड पैटर्न यहाँ पर कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? आई थिंक सो के ये, चलिए इसको भी देख लेते हैं। अगेन यूरो जेपीवाई में हम शिफ्ट होते हैं। चले चले, कोई बात नहीं। देखिए मैंने आपको बताया था कि एक एरर कैनल की वेटिंग के बाद भी, एक एरर कैनल की वेटिंग के बाद भी अगर हम यहां पर करते वो हमें लॉस दे सकता था। क्यों? ट्रेंड डाउनवर्ड है, नीचे डिमांड का एरिया भी नीचे है, उसको अगेन मार्केट एक दफा टच करने आ सकती है। अभी हमने जस्ट इस कैंडल का वेट करना है या इसके बाद वाली कैंडल्स का भी वेट करना है। यहां तक आई है, इसको ब्रेक करे, फिर हमने यहां से जाना है। अभी हमने जस्ट वेट करना है। उसके अलावा यूरो जीबीपी में भी हमें कोई कंफर्मेशन मिल सकती है तो हम उसमें जाएंगे। नहीं, हमने विक्स को कंसीडर नहीं करना होता जब तक वो बॉडी के साथ बाहर क्लोजिंग ना करें। अ, अच्छा, यहाँ पर अगेन हमारे पास नहीं, वो पैटर्न क्रिएट तो नहीं हो रहा। वो पैटर्न तो क्रिएट नहीं हो रहा। हाँ, यहाँ पर एक पैटर्न जरूर क्रिएट हो रहा है, वो है थ्री सेम क्लोजिंग। अब थ्री सेम क्लोजिंग यहाँ पर क्रिएट हो, उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक और भी पैटर्न साथ साथ क्रिएट होगा। अगर ये पैटर्न में यही कैंडल हमारे पास रेड कैंडल बन रही है तो उसके बाद हम चलते हैं अपनी यूरो जीबीपी में। यूरो जीबीपी में अगर मार्केट में वही थर्ड इनसाइड बनेगा फिर भी हम जाएंगे। और वो अभी यहाँ पर एक रेड दो ग्रीन कैंडल बना रहा है, इनसाइड की वर्किंग को वो पूरा करेगा, फिर हम जाएंगे। ठीक है। ओके ओके, यूरो जेपीवाई में सब लोग रेडी रहें। ईयूआर जेपीवाई में सब लोग अभी रेडी हो जाएं। यूरो जेपीवाई में अभी सब लोग रेडी हो। यूरो जेपीवाई में अभी सब लोग रेडी हों, और यहाँ पर एक रेड कैनल ही आनी चाहिए। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये भी रेड बने और नेक्स्ट कैनल भी रेड बननी चाहिए। अगर बनेगी तब हम जाएंगे, अगर ग्रीन बन जाएगी तो कोई इशू नहीं होगा। अगर ग्रीन बन जाएगी तो कोई बात नहीं, लेकिन एक रेड कैंडल यहाँ पर टेक्निकली एक रेड कैंडल ही आनी चाहिए। तो लेट्स सी व्हाट हैपन इन दिस मार्केट, कि ये लास्ट के सेकंड में रेड बनाता है कि नहीं बनाता। अभी हम इस चीज का जस्ट वेट करते हैं।
अभी यूरो जीबीपी में अगेन हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर वही सेम चीज यहाँ पर कैंडल ने रिस्पेक्ट नहीं कर रहा इस चीज की। कैंडल इस चीज की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। और ओके, और नीचे भी हमारे पास यही सेम चीज बन रही है, सेम पैटर्न बन रहा है। तो इस चीज का भी अभी हम वेट करते हैं। यूरो जेपीवाई में एक और सिचुएशन भी हमारे पास क्रिएट हो रही है। कौन सी वाली? कि मार्केट अपना हाई लगा के क्या कर रहा है? रिजेक्शन ले रहा है, सॉरी, रिवर्सल आ रहा है। हाई लगा के मार्केट क्या कर रहा है? रिवर्सल आ रहा है। मार्केट ने जब पुल बैक किया, फर्स्ट हाई हमारे पास ये था। मार्केट ने इसको जैसे ही इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग की, रिवर्सल। और 4 कैंडल्स मिनिमम वो बना रहा है। कितनी? 4। इसके बाद भी हमारे पास ये सेम यहाँ पर हाई था, हाई के ऊपर हाई लगाया। अब सेकंड हाई हमारे पास ये है, इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग करेगा। और ठीक है, इसके बाद हमने सिर्फ एक कैंडल का वेट करना है। बॉडी क्लोजिंग उसने कर दी, इनसाइड का पैटर्न भी उसने ब्रेक कर दिया। एक एरर कैंडल की वेटिंग के बाद हमने रिवर्सल डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस यहाँ पर करनी है। यूरो जेपीवाई में सब लोग अभी रेडी रहें। इनसाइड की कंफर्मेशन है हमें, एक हमें अपने इस लेवल की रिवर्सल डायरेक्शन की कंफर्मेशन है। जो भी वो चीज यहां पर हमें प्रोवाइड करेगा, हम उसी के अकॉर्डिंग जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। इनसाइड की फर्स्ट कंफर्मेशन तो एटलीस्ट हमारे पास अगेन क्लियर हो चुकी है। अब यही स्ट्रक्चर, मतलब ये स्ट्रेटजी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाली भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहां पर ये भी कंप्लीट हो चुकी है। अब थर्ड, इस हाई को जैसे ही वो ब्रेक करेगा, फिर तो हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस करनी ही करनी है। अब नेक्स्ट हाई हमारे पास ये वाला पॉइंट है। दो कंफर्मेशन, इसमें भी क्लियर, उसमें भी क्लियर। यूरो जीबीपी में भी चेक कर लेते हैं ना। यूरो जीबीपी अभी कोई बिहेव अच्छा नहीं कर रही। यूरो जेपीवाई इज द बेस्ट। ओके। अच्छा, अब यूरो जेपीवाई में सब लोग रेडी रहें। अगर हमारे इस हाई के ऊपर उसने बॉडी क्लोजिंग की, तो नेक्स्ट कैंडल हम रिवर्सल डायरेक्शन के लिए आएंगे। सब लोग यूरो जेपीवाई में सब लोग रेडी रहें। EUR जेपीवाई में अभी सब लोग रेडी रहें। और साथ साथ एक सेकेंड, हाँ, साथ साथ हमारा ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल भी है। हम एक एरर कैंडल का वेट करेंगे। अगर रेजिस्टेंस लेवल के दरमियान हमारे पास गैप होगा एक कैंडल का, ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट हाई ब्रेक हुआ, सेकंड हाई ये ब्रेक हुआ, थर्ड हाई बॉडी के साथ ब्रेक हो। अगर बॉडी के साथ ब्रेक नहीं होगा, फिर बॉडी के साथ ब्रेक नहीं होगा तो यही हाई हम फिर कंसीडर करेंगे। फिर हमें और वेटिंग यहां पर करनी है। अगर यही बॉडी क्लोजिंग आके इसके ऊपर कर देती है, फिर अच्छा हो जाएगा। अगर नहीं करती, एंड 5 एंड लास्ट के सेकंड्स में उसने ऊपर ही क्लोजिंग आई थिंक नहीं की, अब ये वाला हाई हमारा हो जाएगा। अब हम इस चीज का वेट करेंगे। ओके 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 ओके, हाई को ब्रेक करेगी, रेजिस्टेंस लेवल पर एग्जैक्ट क्लोजिंग करेगी, फिर भी हम एक एरर कैंडल का मैं वेट जरूर करूंगा। एक कैंडल का मैं वेट जरूर करूंगा। अगर ये हाई नहीं, फिर ये वाला हाई चला जाएगा। क्योंकि हमने एक एक चीज को देखना होता है। हाई को बॉडी के साथ अगर उसने ब्रेक नहीं करेगी इस हाई को, अब ये वाला हाई हमारे पास यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। तो लेट्स सी व्हाट हैपन। एक रेजिस्टेंस लेवल है, एक रेजिस्टेंस लेवल की अगर मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करेगी, मार्केट वैसे भी अपवर्ड के लिए जा सकती है। ऊपर कोई भी हमारे पास, ऊपर वाला हमारे पास सिर्फ एक ही ऑर्डर ब्लॉक है। और अगर हम इसकी भी बात करें, वही सेम चीज मार्केट में अब आके अप्लाई की। और आई थिंक यहां पर हमारा ये बॉडी के साथ ही ब्रेक हो गया। ब्रेक हो गया, एरर कैनल और रेजिस्टेंस लेवल पर रिस्पेक्ट की। नेक्स्ट कैनल पर हम सेलिंग करेंगे यूरो जेपीवाई। इस लेवल के अगर ऊपर भी क्लोज हो गया, कोई मसला नहीं। नेक्स्ट कैनल पर अब ये कैनल ग्रीन बने, इस लेवल के ऊपर बने, चाहे जहां पे भी बने, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग कैनल बने, फिर भी हम यहां पर एक एरर कैनल का वेट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर स्ट्रेटजी। और एक रेजिस्टेंस लेवल पर भी मार्केट ने एरर दे दिया, तो नेक्स्ट कैनल पर हमने यूरो जेपीवाई में सेलिंग डायरेक्शन के लिए ट्रेड करनी है। यूरो जेपीवाई में नेक्स्ट कैनल पर अभी वेट कीजिएगा, मैं कंफर्म करूंगा फिर।
अभी नहीं, अब देखिए वो डायरेक्ट दे रहा है। एक सेकंड, थोड़ा और ऊपर आ जाए। वेट करें, एक मिनट, थोड़ा और ऊपर आए। नहीं, वेट करें, वेट करें। नो 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 नो। नहीं, नहीं जाना। अब ब्रोकर में उसने गैप अप कर दिया। मैंने आपको बताया हुआ है कि गैप अप गैप डाउन में आपने इससे अवॉइड करना है। ऑलरेडी आपको ये चीज मैंने बताई हुई है। चाहे ये डायरेक्ट भी हमें दे दे, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो चीज मैं देख रहा था कि वो उस लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग करे। एरर और भी वो हमें दे सकती है। एरर अभी हमारे पास और भी आ सकते हैं, क्योंकि ब्रोकर में उसने क्या बना दिया, गैप अप कर दिया। और हम यहां पर डायरेक्ट एंट्री लेते तो हमारी खराब एंट्री यहां पर लग सकती थी। सो इसी वजह से हम अभी वेट करेंगे इस चीज का। ठीक है, और यहां पर चेक कर लेते हैं। कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। अगर वो डायरेक्ट उसने दे दिया, कोई बात नहीं, एनालिसिस अच्छी जा रही है, तो हमने बस यही चीज ही देखनी होती है। अब अगर इसने नहीं दी तो नेक्स्ट कैनल पर हम जा सकते हैं ना। अगर ये चीज हमें नहीं देगा तो नेक्स्ट कैनल पर तो हम जाएंगे ही जाएंगे। अब ये चीज क्या है, एक सेकंड, ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक ये भी क्रिएट हो रहा है, एक बुलिश साइड का। और नीचे की तरफ एक बुलिश साइड का ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास ये भी क्रिएट हो रहा है। तो अब नेक्स्ट हाई हमारे पास ये वाला शिफ्ट हो चुका है। इस हाई को भी जैसे मार्केट ब्रेक करेगी, हाँ, इस हाई को ब्रेक करने के बाद अब हम डायरेक्ट आएंगे, क्योंकि थर्ड हाई हमारे पास ये वाला पॉइंट था ना। थर्ड हाई को मार्केट ने बॉडी के साथ ब्रेक किया था। ब्रेकिंग के बाद एक एरर करना, लेकिन जब वो फोर्थ हाई ब्रेक करेगी, इसमें हम डायरेक्ट ही आएंगे। ये मार्केट की साइकोलॉजी है। ओके, नो प्रॉब्लम। अब अभी हम वेट करते हैं। ओके 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 ओके, यूरो जीबीबी में का क्या बना? यूरो जीबीपी का क्या बना? यूरो जीबीपी का क्या बना, तो देख लेते हैं। यूरो जीबीपी में हमारे पास इनसाइड कैंडल स्ट्रेटजी क्रिएट हो रही है कि नहीं हो रही? यहाँ पर हुई, और ठीक है, अभी हम इस चीज़ का वेट करते हैं। अभी हमारी एक ट्रेड अभी भी नहीं हुई, कोई ट्रेड नहीं हुई अभी। यूरो जेपीवाई में हमारे पास ओके हो गया। बेहतर है, बेहतर है। ओके ओके ओके। अभी हम वेट करते रहेंगे, अभी हमें कोई ट्रेड नहीं मिली। नहीं। ओके ओके, अच्छा, यहाँ पर एक चीज आई थिंक फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ ने आके ब्रेक किया। ओके, वो ये सेम चीज मार्केट ने बिहेव किया। एग्जैक्ट आके रेजिस्टेंस लेवल पर क्लोज हो गई। लेकिन यहाँ पर हमारे पास सेम कलर स्टिक पैटर्न भी फॉर्म कर रहा है। अभी टू मूव्स कंप्लीट हुई हैं, इसके बाद हम चेक करेंगे डायरेक्ट। अभी हमने ट्रेड प्लेस नहीं करनी।
अब इसकी मोमेंटम चेक करें, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक ही दफा वो मार्केट नीचे तो गिरी, छोटे छोटे पुल बैक्स लेके वो इसी मोमेंटम में ऊपर भी जा सकती है। ठीक है, और यहां से फिर डायरेक्ट भी गिर सकती है। सो ये मार्केट के मोमेंटम है अभी। अभी भी मार्केट इसी जोन के अंदर है और रिस्पेक्ट करना चाह रही है यूरो जेपीवाई में। यूरो जेपीवाई में इसी जोन को मार्केट बार बार रिस्पेक्ट करना चाह रही है। तो अगर छोटी ग्रीन कैनल बन जाए यूरो जेपीवाई में, देखते हैं इसका बिहेवियर। ओके, एंड लास्ट के सेकंड्स में मार्केट ने इसको ग्रीन ही बना दी, लेकिन वहां पर गैप अप गैप डाउन बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, अब देखें हमारे पास नेक्स्ट टारगेट क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो हमने नेक्स्ट कैंडल पे अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ही ट्रेड प्लेस करनी है। अभी हम स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्ट्रक्चर जो हमें कह रहा है, यहाँ से मार्केट अपना हाई लगाती है, अगेन डाउन आती है, हल्का सा मोमेंटम करती है इतना, और अगेन अपवर्ड, सॉरी यहाँ पर हाई, अगेन डाउन आती है, अगेन अपवर्ड, यहाँ पर हाई लगाया उसने, अगेन मार्केट ने पुल बैक लिया। अब अगेन मार्केट का जो टारगेट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही है। ठीक है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही हमारा अब टारगेट रहेगा नेक्स्ट हाई की तरह, ये वाला हाई है। तो अगर यहाँ पर हमें कोई भी कंफर्मेशन मिलती है, ये कैंडल ब्रेक कर दे इस कैंडल को, इट्स ओके। ठीक है, अब इसने इसको ब्रेक कर दिया, तो नेक्स्ट हमारे पास अब हाई जैसे ही ब्रेक होगा हमने डायरेक्ट यहाँ पर ट्रेड प्लेस करनी है, मतलब ब्रेकिंग के बाद ही यहाँ पर रिवर्सल के लिए आ जाना है। टारगेट भी हमारे पास वही है, सब कुछ हमारे पास वही चीज है। और ये हमारे पास अच्छा खासा उसने डिमांड के एरिया जैसा वर्क किया, जो कि यहाँ पर मैंने मार्किंग की। और नेक्स्ट टारगेट भी हमारा अपवर्ड के लिए है। अगर ये छोटी एक रेड कैंडल बना देता है, एक छोटी रेड कैंडल भी बना देता है, फिर भी हमने अपवर्ड डायरेक्शन में ही ट्रेड करनी है। एक छोटी रेड कैंडल, बिल्कुल माइनर सी, अगर वो ही बनाता है फिर भी नेक्स्ट कैंडल पर हमने यूरो जेपीवाई में बाइंग करनी है। तो अभी सब लोग रेडी रहें, और अब ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाला यहाँ पर प्ले हो जाएगा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर दो टचेस कंप्लीट किए, और बायर्स भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और छोटी रेड कैंडल है, इसको ना ब्रेक डाउन करे और ऊपर जाए, चाहे डोजी डोजी टाइप कैंडल भी हो फिर भी अभी, और इसको ऊपर जाने दें, अभी नहीं, अभी नहीं, और नहीं, नहीं। एंड लास्ट के सेकंड्स में नहीं, नहीं, इसने ब्रेक कर दिया, वेट करें। इसने अभी डायरेक्ट ही आगे क्या कर दिया, ब्रेकिंग कर दिया। तो जस्ट अभी हमने इस चीज का क्या करना है, वेट करना है। अभी उसने एग्जैक्ट क्लोजिंग भी नहीं की, उसने ब्रेक भी कर दिया डाउन की तरफ, इसका ये मतलब है कि मार्केट और भी डाउन आ सकती है। अभी नहीं जाना, क्योंकि टारगेट तो हमारा यही क्लियर है, टारगेट हमारा क्लियर है ऊपर की तरफ, हमने अप डायरेक्शन में ही अपडेट प्लेस करनी है।
अभी हमें कोई भी कंफर्मेशन, वही चीज मार्केट ने बिहेव की, मैंने आपको बताया था, अगर छोटी सी कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देती है फिर हम जा सकते हैं। उसने अब क्या किया, यहाँ पर रेड कैंडल में ही फॉर्म किया, क्योंकि क्लोजिंग उसने उसके उस लेवल के ऊपर नहीं की। सो बस टारगेट हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो ठीक है, टारगेट हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में ही है। और बस अभी हमें यूरो जेपीवाई में इस चीज की ब्रेकिंग का वेट करना है। मार्केट ने हमें यहाँ पर देखें, उसने ब्रेकआउट भी किया था, लेकिन हमें इसमें क्या कर दिया था, ट्रैप कर दिया था। अब सिचुएशन ये है कि हमारे पास सेम कलरिस्टिक पैटर्न भी मूव कर रहा है, बस हमें इसकी ब्रेकिंग का वेट है, चाहे ये कैनल आगे करे चाहे नेक्स्ट कैनल आगे करे। हमने यहाँ से डायरेक्ट रिवर्सल डायरेक्शन के लिए ट्रेड फेस करनी है, क्योंकि थर्ड मूव पे यहाँ पर उसने जो एरर देनी थी दे दी थी, अब यहाँ पर वो इस चीज का एरर नहीं दे सकता। ठीक है, और साथ साथ इनसाइड कैनल स्ट्रेटजी भी कंप्लीट हो रही है, तो इस कैनल को हमारे पास एक ग्रीन डायरेक्शन अगर बन जाती है तो इट्स ओके, तो बहुत बेहतर हो जाएगा। यूरो जेपीवाई में अभी सब लोग रेडी रहें, और हमें वेट है इस कैंडल की ब्रेकिंग का। नहीं ब्रेक करेगी तो कोई इशू नहीं है, टारगेट हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में ही रहेगा। कोई इशू नहीं है, अगर इसने रिवर्सल ले लिया तो सेकंड इंसाइड की कंफर्मेशन यहाँ पर क्लियर हो गई, मैं इसको ड्रॉ करके यूं रख देता हूँ। और ठीक है, कोई मसला नहीं है, सपोर्ट भी कम, उसने रेजिस्टेंस ले लिया, 1 2 3 4 मूव्स भी कंप्लीट कर लिए उसने, तो इट्स ओके, अब तो हमें ट्रेड मिलेगी। टारगेट भी हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में है, सेम कलरस्टिक पैटर्न में अगर ये करंट कैंडल ग्रीन आ रही है तो भी हम अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। टारगेट के लिहाज से ही हमने जाना है। सब लोग रेडी रहें, अगर यही करंट कैंडल हमारे पास ग्रीन डायरेक्शन में बन रही है तो नेक्स्ट कैंडल पर हम बाइंग करेंगे। ठीक है, सब कुछ हमारे पास क्लियर है, टारगेट अपवर्ड है, एक सपोर्ट पे मार्केट आ चुकी है, सपोर्ट भी कम, रेजिस्टेंस भी उसने बना लिया, सेम कलरस्टिक पैटर्न भी ब्रेक हो गया। अब चाहिए रिजेक्शन ले, बस ये ग्रीन बननी चाहिए। अगर ये कैंडल ग्रीन बनेगी तो नेक्स्ट कैंडल पर हम चले जाएंगे। ये कैंडल ग्रीन बने एंड ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ग्रीन बन चुकी है, तो नेक्स्ट कैंडल पर हम बाइंग डायरेक्शन के लिए जाएंगे। 7, नेक्स्ट कैंडल पर 1 मिनट वेट कीजिएगा, इसमें हमने कंफर्मेशन देखनी है, वेट वेट वेट, अभी नहीं जाना, अभी नहीं जाना, नहीं। देखिए इसने हमें कंफर्मेशन नहीं दी, वेट करें। यही चीज होती है कि वहां पर वो ग्रीन बना बना रहा है, लेकिन कंफर्मेशन हमने मेन यहां पर लेनी है, तो नहीं जाना अभी, अगेन वेट करेंगे। कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, जहां पे भी है अब सेम कलर स्टिक पैटर्न तो उसने वर्किंग करनी ही करनी है। इट्स ओके 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 ओके। इसका बिहेव हम चेक कर लेते हैं, कहां पर, ओके ओके, बस ब्रेक करे, नेक्स्ट रिवर्सल, ब्रेक कर रही है नेक्स्ट रिवर्सल मतलब डाउन, अगर इस चीज को वो ब्रेक कर रही है। ओके, अगर ये रेड भी बन रही है फिर भी हम डाउन के लिए आएंगे, सब लोग रेडी रहें, अभी सब लोग रेडी रहें। वही सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाला अगर वही प्ले कर रही है तो है भी रेजिस्टेंस का ही लेवल, सेलर्स अच्छे से आ रहे हैं, बाइंग इतनी नहीं जा रही लेकिन सेलर्स अच्छे से आ रहे हैं। तो इस चीज को वो ब्रेक करे या डाउन में ही क्लोज दे ये कैंडल, एक यहां पर क्राइटेरिया फुलफिल करे, नहीं करेगी वेट करेंगे। ये कैंडल अगर रेड भी बन रही है तो भी ठीक है, अगर उस लेवल के ऊपर क्लोजिंग कर रही है फिर भी ठीक है। तो एक सिचुएशन हमें दे, अगर नहीं दे रही अगेन वेट करेंगे हम। एंड यहां पर उसने 5 4 3 2 1 और यहां पर लास्ट के सेकंड्स में ग्रीन ही बना दिए, तो वेट अगेन वेट। अभी इस लेवल को हम ड्रॉ नहीं कर सकते, ये लेवल 1 2 3 बार आके उसने इसको रिमूव ही कर दिया, इस पे वर्किंग नहीं कर रहा। और इनसाइड कैनल स्ट्रेटजी अब यहां पर थर्ड पे जो भी आएगा हमने यहां पर वर्किंग करनी है। ठीक हो गया। सेकंड थिंग इज दैट, ओके, सेकंड थिंग इज दैट कि यहां पर हमारे पास एक पैरेलल चैनल
ड्रॉ हो रहा है और हमारे उस हाई को भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। सब लोग रेडी रहें, यूरो जेपीवाई में नेक्स्ट कैंडल पर हम सेलिंग करेंगे। यूरो जेपीवाई वही सेम सिचुएशन, वही सेम सिचुएशन कि नेक्स्ट कैंडल पर हमने क्या करनी है, सेलिंग डायरेक्शन के लिए ट्रेड करनी है। यूरो जेपीवाई में नेक्स्ट कैंडल पर हम सेलिंग साइड के लिए आएंगे क्योंकि सारी कंफर्मेशन अब हमारे पास क्लियर हो चुकी है। यूरो जेपीवाई में नेक्स्ट कैंडल सेल डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस करें। ठीक हो गया। अब हाई भी ब्रेक हो गया, अब इसको कोई हमें यहां पर रिवर्सल सॉरी एरर कैंडल यहां पर नजर नहीं आनी चाहिए। ये कैंडल अब इसको रेड ही क्लोजिंग देनी चाहिए क्योंकि एरर इसने जो बनानी थी बना ली है। एक ये भी हम इसको एरर कंसीडर कर सकते हैं कि इसने रिजेक्शन ली फिर भी डाउन नहीं बना। इस चीज को भी हम एरर कंसीडर कर सकते हैं कि उसने हमारा थर्ड हाई को ब्रेक किया था, उसने एरर दे दी थी वहां पे, तो इस कैंडल को रेड में एटलीस्ट कंसीडर होना चाहिए। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंड। एंड अच्छी कंफर्मेशन है हमें और यहां से लास्ट सेकंड में भी यहां पर रिवर्सल आ सकता है। तो कंफर्मेशन अच्छी है, हर चीज हमारी 100% है और यहां पर सिर्फ एरर की वजह से हमें लॉस वगैरह देख सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह हमारी ये भी विन होगी। अब इंशाल्लाह 10 सेकंड्स लेफ्ट रह गए हैं और डाउन आ सकती है मार्केट। यहां पे वो देखें रिवर्सल ले चुकी है, यहां पर अच्छे से रिवर्सल ले चुकी है एंड रिफंड तो नहीं हुई। एंड 3 एंड 2 एंड 1 एंड डायरेक्ट विन, एंड डायरेक्ट विन, एंड डायरेक्ट विन। फर्स्ट ट्रेड यूरो जेपीवाई में एंड डायरेक्ट विन एंड डब्ल्यूज इन द चैट। फर्स्ट ट्रेड इस सेशन की एंड डायरेक्ट विन, एंड फर्स्ट ट्रेड इस सेशन की एंड डायरेक्ट विन। सब लोगों ने यहां पर ट्रेड प्लेस की है। ओके ओके ओके। अगेन सब लोग रेडी रहे, अगेन सब लोग रेडी रहे। हाई को तो उसने ब्रेक कर दिया, अब नेक्स्ट हाई का हमने टारगेट कर रखना है। नेक्स्ट हाई हमने टारगेट रखना है ये वाला। तो अगेन सब लोग रेडी रहे इसी मार्केट में, इसी मार्केट में अभी सब लोग रेडी रहे और लास्ट के सेकंड्स में उसने क्या किया, इसने हाई को तो ब्रेकिंग कर दी है। चले कोई मसला नहीं है, वेट कर लेते हैं अगेन। अच्छा जी, अभी हमें कोई रिवर्सल डायरेक्शन के लिए ट्रेड नहीं मिल रही क्योंकि यहाँ पर पैरेलल चैनल जो था वो ब्रेक आउट हुआ था, उसने यहाँ पर ट्रेड वगैरह दे दी। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि यहाँ पर मार्केट और अब जा सकती है। तो हाई कंसीडर हम, जो भी मार्केट हाई लगा के पुल बैक करेगी हम हाई उसको कंसीडर कर सकते हैं। अब यहाँ से बहुत अच्छी तरह बाइंग आ रही है। अगर आप नोटिस एक चीज कर रहे हैं, यहाँ से बाइंग अच्छी तरह से आ रही है। क्या चीज यहाँ पर चेक करें, अच्छी तरह बाइंग, अगेन बाइंग, अगेन बाइंग यहां से। ठीक है, ओके 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 ओके, बहुत अच्छी बात है। अब एक रेड कैनल का हम वेट करेंगे, बस उसके बाद हमने अगेन अपसाइड के लिए जाना है। अब ये जो लेवल है हमारे पास, ये लेवल जो अगर मैं इसको ऊपर की तरफ ड्रॉ कर दूं, ये हमारे पास ट्रेंड रेजिस्टेंस था। अब ये ट्रेंड सपोर्ट जैसा बिहेव करेगा। सेम कलर से पैटर्न भी अपसाइड में ब्रेक हुआ, दो एरर कैनल भी अब बंद आ देगा इसके बाद अगर ये कैनल रेड बनती है तो। और नीचे आ जाए, स्ट्रॉन्ग बने चाहे जो भी बने, एटलीस्ट इस लेवल तक अगर आ रही है तो हम नेक्स्ट कैनल पर अगेन बाइंग डायरेक्शन के लिए ट्रेड करेंगे। और नीचे आए, रेड बने, सब लोग रेडी रहे यूरो पे वाई में ही। इसके अकॉर्डिंग हमने एनालिसिस देखनी है। एंड नो 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 नो, डोजी, डोजी यहां पर एनालिसिस हमने देखनी है, वहां पर वो ट्रैप करता रहे। डोजी बनाई है तो वेट। यूरो जीबीबी में क्या प्रोडिक्शन, ओहो नहीं, यूरो जीबीबी में थर्ड इनसाइड 1 2 3 नो। थर्ड इनसाइड कहां पर बना था,
अच्छा, उसमें वर्किंग भी करती है। अभी भी सब लोग रेडी ही रहे। अभी भी हमें अपवर्ड डायरेक्शन में ही ट्रेड्स वगैरह मिलेंगी। ओ वाह, बहुत अच्छा रिवर्सल दे रही है वहां से। हाई के ऊपर और हाई लगाती जा रही है, हाई के ऊपर और हाई लगाती जा रही है। कोई इशू नहीं है, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाई होगा उतनी ज्यादा हमें ही कंफर्मेशन है। ओके। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट इनसाइड बना था, वर्किंग की थी 1 2 3 4। ओके। सेकंड इनसाइड हमारे पास यहाँ पर भी बना था, वर्किंग की थी। अगेन हमारे पास यही सेम क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। ओके ओके ओके। लेकिन लेकिन ऊपर 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 ही ठीक है। ओके ओके। थर्ड इनसाइड है यूरो जेपीवाई में, तो हम इस पर वर्किंग करेंगे। फोर कैंडल्स ऐड हो गई हैं। इसको अप साइड में ब्रेक करें और हाई को भी ब्रेक करें डबल कंफर्मेशन के साथ, फिर हम रिवर्सल आएंगे। ओके, आई चेक। 15 मिनट की कैंडल को हमने कुछ भी नहीं करना, हमने अपने 1 मिनट की कैंडल को देखना होता है। ओके ओके, इसने इनसाइड की ब्रेकिंग कर दी। इनसाइड की इसने ब्रेकिंग कर दी। और कंफर्मेशन अभी हमारे पास है ही नहीं, तो हम यहाँ पर वेट करेंगे। ठीक है ठीक है। ब्रेक कर दे, कोई मसला नहीं है। एक एरर कैनल की वेटिंग के बाद हमने नेक्स्ट कैनल पर डाउन ही जाना है। ओके। इसके बाद भी हमने हाई की ब्रेकिंग के बाद भी एक एरर कैनल का वेट करना है, एक ग्रीन कैनल का, उसके बाद फिर हमने रिवर्सल के लिए आना है। अगर हम यहाँ पर लेवल की बात करें तो रेजिस्टेंस लेवल आई थिंक ये है। ये कैंडल ने रिजेक्शन ना ले, रिजेक्शन ना ले करंट कैंडल, तो उसने रिजेक्शन ही ले लिया। ब्रेक कर एक कैंडल का वेट, एंड इसके बाद भी हमने वेट ही करना है। कोई डायरेक्ट अभी हमने यहाँ पर नहीं जाना, क्योंकि जब तक वो हाई को ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम यहाँ पर नहीं जा सकते। वही सेम क्राइटेरिया यहाँ पर भी। ओ नहीं ना, ऊपर जा ही नहीं रहा, तो कोई मसला नहीं है। ओके। अब हम एंड ब्रेक कर दिया। इस ग्रीन कैनल के बाद हमने रिवर्सल डायरेक्शन के लिए आना है, मतलब डाउन। अगर ये कैनल ग्रीन बन रही है तो एक स्ट्रॉन्ग कैनल ग्रीन बने, इसके बाद हमने रिवर्सल के लिए आना है। और पैटर्न्स की कंफर्मेशन है, तो यहां पर अगर देती है तो ठीक है। यहां पर हमें थर्ड इनसाइड की कंफर्मेशन मिली,
यहाँ पर मैंने खुद ही वेट किया था, दो बना दिए एरर। और सेकंड हमें यहाँ पर कंफर्मेशन दे रहा है अपना हाई ब्रेकिंग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर स्ट्रेटजी। एंड यहाँ पर मिनिमम भी मैक्सिमम भी फोर ग्रीन कैनल्स आ रही हैं, चाहे पीछे देखें चाहे जहां पर भी देखें, फोर ग्रीन कैनल्स आ रही हैं। तो इस कैनल के बाद हमने क्या जाना है, अगर ये कैनल ग्रीन बन रही है तो अभी नहीं, और ऊपर बने, छोटी नहीं, और ऊपर बने, और ऊपर बने नहीं, डोजी भी नहीं बने, डोजी भी नहीं बनी, डोजी भी ना बने, और इसने रेड ही बना दी, कोई इशू नहीं है। वही सेम चीज मार्केट क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, कोई मसला नहीं है। टारगेट है ही अपवर्ड का। और इसका हाई, एक सेकंड, हाई कौन सा मार्केट ने ब्रेक किया? अब हाई पॉइंट भी ये है। अब वही सेम चीज के मार्केट मैंने आपको बताया था किस तरह से ऊपर जा रही है, ये क्या कर सकती है, एक प्रेशर डाउन की तरफ सीधा गिर सकता है, तो वो यहां तक भी आएगी। नीचे से हमारे पास वैसे भी लेवल है, ट्रांसपोर्ट का लेवल है एक स्ट्रोंग, तो उस पे भी हम जाएंगे अगर आती है तो। अदरवाइज अगर सेलर्स की बात की जाए तो सेलर्स दो, तीन, 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 और यही सिस्टम चल रहा है सेलर्स का। और लास्ट के सेकंड्स में इसने बहुत अच्छी रिजेक्शन दिखाई और रेड ही बनी। यहां पर उसने वही सेम चीज, एक कैनल का मोमेंटम कंप्लीट हो गया, एक इनसाइड का। यूरो जेपीवाई में ही अभी हमने बैठना है। ओके, ओके, ओके। ट्रेंड सपोर्ट लेवल तक अभी हमने अगेन वेट करना है, ट्रेंड सपोर्ट लेवल तक, ट्रेंड सपोर्ट लेवल तक अभी हमने अगेन वेट करना है कि ये और भी नीचे आएगी। ठीक है, और भी अभी ये नीचे आ सकती है। और इसको, हाँ ठीक है, अच्छी 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 कैंडल आ रही है, ठीक है। और नीचे आए, और नीचे इसके लो को नीचे ब्रेक करे, थ्री कैंडल्स हो जाएंगी। मार्केट में नीचे गैप भी है, ऑर्डर ब्लॉक भी है, ऑर्डर ब्लॉक को भी ये फेल कर सकती है। फाइव कैंडल्स रेड यहां पर बड़ी बना सकती है, और कैंडल की मोमेंटम ही डाउन आ सकती है। अभी हमने वेट करना है, अभी नहीं बनेगा, क्राइटेरिया अभी हमारा फुलफिल नहीं होगा। रेड बना दें तो अच्छी बात है। यहां पर उसने ग्रीन ही बनाई तो कोई बात नहीं। और अगर मैं एक चीज नोटिस करूं कि मार्केट ने यहां से आके पुल बैक लिया, जैक्सन कैंडल एंड ओके, अगेन मार्केट ने यहां से पुल बैक लिया, अगेन ठीक है। ठीक है, अगेन हम वेट करेंगे यहाँ पर।
वही सेम लेवल जिस चीज का मैं कह रहा हूँ आप लोगों को कि ये यहाँ तक आके स्टे कर सकता है और इसको सपोर्ट बना के अप डायरेक्शन में जा सकता है। सबसे पहले आपने अच्छे से यहाँ पर टचेस ड्रॉ करने हैं। अब यहाँ पर अच्छे से टचेस ड्रॉ हैं, बॉडी के साथ भी विक के साथ भी, 4 टैप्स कंप्लीट हैं। फिफ्थ टैप पे वो सपोर्ट इसको बनाएगा। अभी देखते हैं सिचुएशन को कि कहाँ पर क्लोजिंग होती है। और ठीक है। ओके। ओके। इनसाइड कंप्लीट। 1 2 3 4 ओके। अब ये थ्री सेम क्लोजिंग बनाए जाए, लेकिन ये छोटी कैनल बनाए। ये ग्रीन कैनल छोटी बनाए, तो इसमें हम देखते हैं। इस चीज को भी मैं प्रेडिक्ट करता हूँ, लेकिन ये छोटी कैनल बनाए। इतनी बड़ी ज्यादा ग्रीन ना बनाए, नहीं नहीं, वही सेम रिवर्सल हो सकता है यहाँ से भी नहीं। इतनी बड़ी रेड कैनल, सॉरी ग्रीन कैनल नहीं आनी चाहिए। यस। इतनी बस हो इंगल्फिंग कैंडल। और हो इंगल्फिंग कैंडल। हो इंगल्फिंग ओए, बहुत बड़ी रिजेक्शन यहाँ से मार्केट ने दी। एंड लास्ट के सेकंड्स में उसने एक ग्रीन बना दी। ओके। अब वही सेम स्ट्रक्चर मार्केट फॉलो कर रही है, जो कि हमने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर लिया था कि या तो वो स्पोर्ट पे आके स्पोर्ट लेगी। ठीक है, अब अगर वो एग्जैक्ट क्लोजिंग कर रही है इस सपोर्ट लेवल पर, ये वाले लेवल पर और हमारे नीचे वाले सपोर्ट लेवल पर, तो डबल लेवल की कंफर्मेशन है। और इनसाइड की कंफर्मेशन की बेस पर हम यहां से बाइंग करेंगे, लेकिन यहां पर एग्जैक्ट ही होनी चाहिए क्लोजिंग इस जोन में, प्लस हमारे उस लेवल पर। ठीक है, सब लोग अभी रेडी रहें, अभी नहीं, अभी ब्रेक ना करें। एंड उसने ब्रेकिंग कर दी, अभी नहीं जाना। अब नहीं जाना। अब नहीं जाना। अभी हमने वेट करना है। अब मोमेंटम भी चेक करें। उसने वोलेटाइल कर दिया, तो हमने अब सुकून से ट्रेड करनी है। वही सेम चीज फॉलो हुई मार्केट में कि छोटे छोटे पुल बैक्स लेके तो वो जा रहा है ऊपर। ये मोमेंटम। ये मोमेंटम जब वो गिरेगा, फुल गिरेगा, तो यहां पर गिरेगा तो फिर भी हमने मार्केट को उठाना ही है ना। कोई कंफर्मेशन तो अभी हमें कोई क्लियर नहीं है। सपोर्ट लेवल था, उसको भी मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं दी। अब मार्केट का लास्ट स्टेप होगा, सॉरी, यहां पर भी तो हमारे पास एक लेवल है ना। यहां पर भी तो हमारे पास एक ट्रेंड सपोर्ट का लेवल था ना। ओके। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। कोई मसला नहीं है, लेकिन ये लेवल, ऊपर वाला लेवल हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऊपर वाला लेवल हमारे पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, यहाँ पर उसने क्या कंफर्मेशन दी? 1 2 3 4 एंड कैंडल ब्रेक एंड वो। अच्छा, यहाँ पर भी उसने फर्स्ट कंफर्मेशन क्लियर की, सेकंड कंफर्मेशन क्लियर की, अगेन थर्ड कंफर्मेशन पे हमने यूरो जीबीपी में जाना है। यूरो जेपीवाई में नहीं। यूरो जेपीवाई में अब सारा जो डिमांड का एरिया है वो ये वाला है। मेजर ट्रेंड हमारे पास डाउनवर्ड ट्रेंड ही था, स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बता दिया था। स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों को प्रेडिक्ट कर दिया था कि इस तरह से हम एक मूव और भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब एक इसके बाद ठीक है, कोई इशू नहीं है। ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल बनाएगा, इस लेवल को फिर भी हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही जाएंगे। अब तो हम इसको ट्रेंड रेजिस्टेंस ही बिहेव करेंगे ना, क्योंकि फर्स्ट उसने ब्रेक किया, सेकंड पे ब्रेक किया, अब ये थर्ड टैप है। थर्ड टैप पे वो मोस्ट ऑफ द केसेस में इसमें बहुत अच्छा वर्क करता है। दो कैंडल बने, चाहे तीन बने, चाहे चार बने, हमने रिवर्सल के लिए ही इस लेवल से जाना है।
अभी हम वेट करते हैं। और ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर इसने ग्रीन बना दिया है, और ग्रीन ही बना दे। और ग्रीन ही बना दे तो बेहतर। नहीं, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। उसी पॉइंट से मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रही है। उसी पॉइंट से मार्केट क्या कर रही है, बार बार रिजेक्शन ले रही है। तो हमारा अब यहां से मूव एक्सेप्टेड हो सकता है अपवर्ड डायरेक्शन में 10 रेजिस्टेंस लेवल तक। ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल की रिस्पेक्ट करेगा तो हम चाहेंगे, चाहे इसको ब्रेक करे या ना करे। एंड उसने वहां पर एग्जैक्ट क्लोजिंग तो कर दी है। अच्छा मूव नीचे से ही आ रहा है। बाइंग का मूव नीचे से ही आ रहा है। तो यहाँ पर एक्सेप्टेड है कि दो ग्रीन कैनल्स और भी बन सकती हैं। यस यस, इट्स ग्रीन, इट्स ग्रीन, ग्रीन हो, ग्रीन हो। और ग्रीन बने तो अच्छी बात है, छोटी ग्रीन बन जाए, डोजी बन जाए, ग्रीन कैनल ही बने। और यस यस, 4, 3 और 2, 1 एंड ठीक है, ग्रीन। ओके। अब एक कैनल का हमने वेट करना है। एक और ग्रीन का वेट करना है जो इसका गैप फुलफिल जाके करे। इस ग्रीन कैनल का हमने वेट करना है जो इस गैप को फुलफिल जाके करे। मैंने आपको बताया था कि ये दो कैनल्स ग्रीन आएंगी तब हम रिवर्सल मतलब के रेड के लिए जाएंगे। और ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल भी तब तक ये हमारा वर्क अब करेगा। अब तो इसको वर्किंग करनी चाहिए, क्योंकि दो यहां से कंप्लीट हो गए, ये थर्ड है, तो ये ग्रीन कैनल अगर बनेगी फिर हम आएंगे। अदरवाइज अभी हम फिर वेट करेंगे। यूटीसी टाइम जोन का कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अभी भी उसने ब्रेकिंग नहीं की तो कोई इशू नहीं है। अगेन अगेन एंड अगेन, वी आर रेडी। अगर देखा जाए तो इस मोमेंटम पर मार्केट क्या कर रही है, बार बार बिहेव कर रही है इस ट्रेंड रेजिस्ट सपोर्ट लेवल पर। इस ट्रेंड सपोर्ट लेवल पर मार्केट बार बार बिहेव कर रही है और रिजेक्शन भी ले रही है। रिजेक्शनल्स भी ले रही है तो ठीक है, ठीक है।
ओके, मार्केट ने अब इस चीज को भी ब्रेक नहीं किया। यस। मतलब यूटीसी टाइम जोन बेशक आप सेट करें या ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लाइव मार्केट यूज कर रहे हैं और हमारा लाइव सेशन होता है। मैं कोई आपको फ्यूचर सिग्नल नहीं दे रहा। यस, अप डायरेक्शन की ट्रेड मिल सकती है हमें, ऑफ कोर्स। नेक्स्ट कैनल पर हमें अप डायरेक्शन की ही ट्रेड मिलेगी और हम करेंगे। नेक्स्ट कैनल पर अगर ये डायरेक्ट आके ऑर्डर ब्लॉक पर टैप कर रहा है तो नेक्स्ट कैनल पर हम बाइंग डायरेक्शन के लिए ट्रेड करेंगे। ओके। और नीचे आ जाए तो ठीक रहेगा। अभी वेट करते हैं एक कैनल का एक एरर और बना दे, क्योंकि विक बहुत बड़ी आ गई है। विक अच्छी आ गई है तो इसी वजह से हम यहाँ पर एक कैनल का वेट करेंगे। बस। ओके हो गया, ओके हो गया। ओके। इसके बाद अगर ये कैनल रेड बन रही है तो नेक्स्ट कैनल पर हम बाइंग करेंगे, अगर ये कैनल करंट कैनल रेड बनेगी तो, क्योंकि विक नीचे बड़ी है और एरर बना सकता है, फुलफिल करने आ सकता है इस चीज को। सो वही वेट। एफवीजी है, वाओ, यस। यस यस। अभी वेट करें, वेट करें, इस कैनल की क्लोजिंग डिपेंड करती है। नहीं की तो कोई बात नहीं। एफईजी भी है हमारे पास, ये भी एफईजी है। ये हमारे पास वैलिड एफईजी है। ऊपर वाली हमारे पास इनवैलिड टैब्ड है, इसको हम नहीं कंसीडर करेंगे। ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफईजी दोनों हम कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट कैनल पर सब लोग रेडी रहें। नेक्स्ट कैनल पर हमने अगेन बाइंग डायरेक्शन के लिए रेड प्लेस करनी है, बाइंग नेक्स्ट कैनल पर। नेक्स्ट कैनल पर अगर ये ओके, अगर ये इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग करता है यूरो जेपीवाई में, तो अगेन हमने बाइंग डायरेक्शन के लिए ही ट्रेड जाना है। यूरो जेपीवाई में अगर ओके बहुत अच्छा आ गया ऊपर की तरफ, अच्छी कैनल है, और नेक्स्ट कैनल पर हमने इस लेवल के ऊपर बाइंग करनी है। ठीक है, यूरो जेपीवाई नेक्स्ट कैनल बाय। यूरो जेपीवाई में हम नेक्स्ट कैनल पे बाय डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस करेंगे। एंड ठीक है, अब इस कैनल को बाय डायरेक्शन में ही क्लोजिंग देनी चाहिए। ऊपर ही क्लोजिंग आके इसने की है, डिमांड के एरिया को उसने दोबारा रिस्पेक्ट देना चाहा है, पूरा का पूरा डिमांड एरिया है। और इस जोन के ऊपर जैसे भी हमारे पास कैंडल्स आ रही हैं, वर्किंग कर रही हैं। बाहर निकली, अगेन वर्किंग, अगेन बाहर निकली, अगेन वर्किंग। एंड थर्ड उसने कंडीशन भी हमें यही दी कि ऊपर जाएगी फिर आप अप साइड के लिए ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। सो वही सेम कंडीशंस की बेस पर हमने यहां पर अप डायरेक्शन के लिए प्लेस किया है, और इंशाल्लाह ये हमारी विनिंग में ही कंसीडर होनी चाहिए। एंड अभी 20 सेकेंड्स लेफ्ट रह गए हैं और ये कैनल हमारी ग्रीन बननी चाहिए। ऊपर भी हमारे पास ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट टैप्ड होके आ रही है, लेकिन अभी उस गैप को टच दोबारा करने जाएगी, और इंशाल्लाह एंड 8 एंड 7 और इस कैनल को ग्रीन बनना चाहिए। और टू ट्रेड्स और हमारी ये विनिंग हो चुकी है, टू ट्रेड्स बैक टू बैक विन, टू ट्रेड्स बैक टू बैक विन। एंड डब्ल्यूज इन द चैट। ओके। अब अगेन देखें क्या मार्केट बिहेव कर रही है हमारे साथ, कि ट्रेंड स्पोर्ट, ट्रेंड स्पोर्ट, ट्रेंड स्पोर्ट, ट्रेंड स्पोर्ट, वही सेम, वही सेम बिहेवियर, वही सेम बिहेवियर। और अगेन नहीं 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 नहीं, 1 2 3 4 नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं।
अभी वेट करते हैं हम। ग्रीन बना दिया मार्केट ने। अभी ये सिचुएशन मार्केट की चल रही है, चेक दिस लेवल के। इस लेवल को बार बार मार्केट एज अ ट्रेंड स्पोर्ट जैसा बिहेव करके अप डायरेक्शन में ही जा रहा है। ठीक है, अच्छा लेवल है। और इस लेवल को मैं बस इतना ही रहने देता हूँ। और यहां पर चेक करें स्पोर्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखते हैं ये क्लोजिंग कहां पर करता है। क्लोजिंग इसके नीचे नहीं। नहीं, ये पूरा लेवल हमारे पास अभी भी बाइंग का है। पूरा का पूरा लेवल अभी भी हमारे पास बाइंग का है, सेलर्स नहीं है इसमें। अब वही कल वाली चीज बिहेव हो रही है कि फिबोनाची के लेवल से उसने क्या दे रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है। ये हमारे पास लो है, ये हमारे पास हाई है। तो 0.5 के लेवल से उसने रिस्पेक्ट देना शुरू की। ट्रेंड स्पोर्ट। ओके, सब लोग अगेन रेडी रहें इसी लेवल पर। अगेन उसने सपोर्ट जैसा अगर वर्क कर रही है तो हम अगेन इसमें बाइंग करेंगे। इसकी भी अब क्लोजिंग मैटर करती है। सब लोग यूरो जेपीवाई में इंटर होंगे। यूरो जेपीवाई में अभी एक सेकंड इसकी ऊपर ही क्लोजिंग हो। एंड एक सेकंड, नहीं 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 नहीं। नो, नो, क्लोजिंग उसने ऊपर नहीं दी। मतलब अब ये लेवल हमारे पास खत्म हो चुका है। लास्ट स्टेप इसका फिर भी मैं देख सकता हूं। लास्ट स्टेप इस चीज का मैं फिर भी देख सकता हूं यहां पर। फोर मूव इनसाइड कैनल स्ट्रेटजी ने कंप्लीट कर दिया। ओके, ओके, यूरो जीबीबी में हमारे पास क्या थर्ड इनसाइड कैनल स्ट्रेटजी बनी थी? और नहीं, अभी तक नहीं बनी। एक सेकेंड। ओके, यहां पर तो थर्ड बनेगी तो हम जाएंगे ना। अगेन वेट कीजिएगा आप लोग। ओके, ओके, ओके। अब चेक दिस वन के मार्केट ने यही सेम कैनल, एक एक सेकंड, एक सेकंड, मार्केट ने यही सेम कैनल बनाई थी यहां पर। तो ठीक है, इट्स ओके। ठीक है, सेम कलरिस्टिक पैटर्न यहां पर ब्रेकिंग कर रहा है। सेम कलरिस्टिक पैटर्न यहां पर ब्रेकिंग कर रहा है। और ब्रेकिंग करके उसने एरर कैनल के साथ यहां पर उसने विनिंग भी दे दी। अब ये सारी रिजेक्शन हमें क्या शो कर रही हैं? ये शो कर रही हैं बायर्स का प्रेशर। बायर्स का प्रेशर शो कर रही हैं और यहां से मार्केट में बाइंग ही अच्छी आनी है। तो अगेन हम इस चीज का वेट करते हैं। और वही सेम चीज के मार्केट ने इस कैनल के बनने के बाद 2 मिनट के लिए हमें इस ट्रेंड सपोर्ट लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग दे दी। अब ऊपर ऊपर क्या है हमारे पास, ये है ऑर्डर फ्लो ऊपर, ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल। तो दोनों चीजें यहां पर वर्किंग कर सकती हैं। एक यहां पर सप्लाई है और एक हमारे पास। अच्छा, यूरो जीबीपी में तो चेक कर लें कि हमारे पास वो पैटर्न कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। एंड नो, 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 इसने डाउन की तरफ ब्रेकिंग ही कर दी थी आई थिंक। और एक सेकंड देखते हैं। नहीं, बायर्स यहां पर मारुबोजो नहीं, ये बहुत ठीक पैटर्न नहीं है। इस पे हम नहीं जा सकते क्योंकि बायर्स की रैली चेक करें, हमें यहाँ पर लॉस देखने को मिल सकता है। सीधी सी बात है। यूरो जेपीवाई ही इससे बेस्ट है।
अच्छा जी, यूरो जेपीवाई में फर्स्ट इनसाइड की यहाँ पर कंफर्मेशन हमारे पास क्लियर हो चुकी थी, सेकंड यहाँ पर नहीं कंप्लीट हुआ था, थर्ड हमारे पास अगेन ये एनालिसिस हो रही है, थर्ड की नहीं है, एक सेकेंड। इसकी जब विक्स आ जाती है ना तो उसको जूम करके देखना पड़ता है। चलो ले ही लेते हैं इस चीज को भी। ये हमारे पास क्या चीज है, इनसाइड है। तो अब यहाँ पर भी वो कंफर्म करे तो नेक्स्ट पे हमने जाना है, देखते हैं। ब्रेकिंग तो उसने कर दी है, ब्रेकिंग तो उसने कर दी है। अगर ये हमारा ठीक है, बहुत अच्छी ब्रेकिंग कर रहा है, ओके 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 ओके। अब अगर ये थ्री सेम क्लोजिंग पैटर्न बनाएगा, अगर ये थ्री सेम कैनल क्लोजिंग करेगा तो हम नेक्स्ट कैनल पर भी डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए आएंगे। ये कैनल पर नहीं, बड़ी रेड कैनल बना दी, कोई बात नहीं। जिस चीज का हम वेट करते हैं मार्केट उसके अगेंस्ट चलता है। ओके, कोई बात नहीं, इनसाइड की वर्किंग हो गई। अब चेक दिस वन, अब चेक दिस वन कि अब मार्केट डाउन में मोमेंटम शिफ्ट कर सकती है अपवर्ड में। अब जितना उसने चाहा था चली गई है। अब हम ये चाह रहे हैं कि मार्केट अब डाउन में आ सकती है, मार्केट अब डाउन में आ सकती है, क्योंकि अगर अपवर्ड जाती यहां से चली जाती। लेकिन अब वो क्या कर रही है, अपना लो के नीचे लो लगाने की कोशिश कर रही है, नीचे गिरने की। यहां पर आई, फर्स्ट लो यहां पर लगाया, अगेन यहां पर लो लगाया, और उसके नीचे ही हाई लगा के मार्केट का मोमेंटम और डाउन में जा सकता है। अब ये लेवल भी, ये जोन भी हमारा अब किसी काम का नहीं रहेगा। इसके बाद मुझे पता है हमारी एनालिसिस भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और इसके बाद भी अगर मार्केट डाउन में ही बन सकती है। यहां पर भी सेम कैनल बनी डाउन, एक अच्छी रेड कैनल है, और इसको ब्रेक वगैरह कर सकती है। ठीक है, यूरो जेपीवाई नेक्स्ट कैनल डाउन, यूरो जेपीवाई नेक्स्ट कैनल डाउन, डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर दें। अब इसकी सिंपल सी रीजन है कि ये लेवल को मार्केट ने ब्रेक करना ही करना है, लो नीचे ही लगा के जाना है। अब इस कैनल को डाउनवर्ड मोमेंटम में चेंज होना चाहिए, और ज्यादा डाउन जानी चाहिए ये कैनल, क्योंकि नीचे लो है, मार्केट लो लगाने के लिए नीचे ही जाएगा। अब थर्ड ट्रेड यहां पर की है उसी बेस पर कि एक कैंडल है, चाहे डिमांड का एरिया भी क्यों नहीं है, क्योंकि उसने इस चीज को आके ब्रेकिंग शो की, और इसको डाउनवर्ड कैंडल में ही क्लोजिंग करनी चाहिए। अब बहुत डीप कैंडल बन चुकी है, और रिजेक्शन भी ले रही है, लेकिन इतनी खास रिजेक्शन नहीं आएगी यहां से, यहां से इतनी खास, और रेड कैंडल ही बननी चाहिए। और ठीक है, लेवल बहुत अच्छा है, रेड कैंडल का है, लो के नीचे लो लगाने का मार्केट का टारगेट है। और ये थर्ड भी हमारे पास इंशाल्लाह क्लीन मीनिंग में क्लोज होनी चाहिए। अभी 10 सेकेंड्स, 9 एंड 8 एंड 7 एंड 4 3 2 1 एंड क्लीन विन एंड डायरेक्ट विन एंड थ्री ट्रेड्स बैक टू बैक विन, एंड थ्री ट्रेड्स बैक टू बैक विन। अच्छा वही सेम चीज, एंड थ्री ट्रेड्स बैक टू बैक विन। अच्छा देखें देखें देखें, वही सेम चीज, मार्केट अगेन डाउन जा रहा है। टारगेट ही हमारा ये वाला पॉइंट है। सब लोग अगेन रेडी रहें, एंड डब्ल्यूज इन द चैट, सब लोगों ने यहां पर ट्रेड प्लेस की है। ओके 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 ओके, यहां पर चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास लास्ट का लो था। ओके ओके, टारगेट हिट, क्लोज एट मार्केट। ओके, अब अगेन सब लोग रेडी रहें, वही सेम सिचुएशन, वही सेम लोज हमारे पास है।
उसी सेम सिचुएशन को हमने फॉलो करना है, उसी सेम सिचुएशन को हम यहां पर अभी नहीं 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 और चेक दिस वन कि क्लोजिंग हमारी कहां पर होती है, ये जस्ट मैटर करता है। तो ठीक है, अगेन डाउन अगेन डाउन अगेन डाउन अगेन नेक्स्ट कैंडल डाउन, अगेन नेक्स्ट कैंडल डाउन, अगेन डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए करें, अगेन इसी कैंडल पर डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए कर दें। अब ये कैंडल भी हमारी डाउनवर्ड में ही क्लोजिंग दे, लो नीचे है, लो तो टारगेट है अभी भी मार्केट का, लो के नीचे और लो लगाएगी और ये कैंडल हमारी अगेन इस तरह की डीप कैंडल में कन्वर्टिंग होनी चाहिए, रेड बननी चाहिए। अगेन इस चीज का वेट करते हैं और रेड कैंडल में क्लोजिंग देनी चाहिए, क्योंकि लो का टारगेट नीचे है, मार्केट एक ग्रीन बना के डाउन आ रही है, एक ग्रीन कैंडल बना के यहां पर भी डाउन, यहां पर भी डाउन, सब चीजें डाउन है। तो यहां पर इस लो अगेन वो टारगेट करेगी, इस लो उसको टारगेट करके एक बड़ी रेड कैंडल अगेन बननी चाहिए। एंड यहां पर ये भी इंशाल्लाह डायरेक्ट विनिंग देनी चाहिए हमें, क्योंकि एनालिसिस परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है, रेड बननी बनेगी, रेड बनेगी, चाहे जितनी भी रिजेक्शन ले ले रेड बननी चाहिए। एनालिसिस परफेक्ट है, इस लो के नीचे और लगाए, एंड रेड ही अभी भी 9 and 8 and 7 and 5 and 4 and 3 and 2 and 1 and win and win and win and 4 trades back to back win and 4 trades back to and W's in the chat and W's in the chat, 4 trades back to back win. Again red candle, again this is red candle, बहुत अच्छी एंट्री यहां पर मेरी खुद की भी लगी है और कैंडल की ओपनिंग पर ही लगी थी एंड बूम 4 ट्रेड्स बैक टू बैक विन। ओके, अगेन वी वेट, टारगेट हमारा वही रहेगा, टारगेट हमारा डाउन ही रहेगा। 4 ट्रेड्स हमारी बैक टू बैक विनिंग में क्लोज हो चुकी हैं। अगेन हमने वेटिंग करनी है, और ओके 4 ट्रेड्स बैक टू बैक विनिंग में हो चुकी हैं विद एनालिसिस के साथ, परफेक्ट एनालिसिस के साथ। ओके, अगेन वेट करेंगे हम, एक ही पॉइंट से मार्केट रिजेक्शन ले रही है, इसी पॉइंट से। अब लो हमारे पास ये वाला टारगेटेड है, मार्केट और भी यहां से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी और आएगी, जो चीज मार्केट में दिख रही है हमने उसके अकॉर्डिंग चलना है। और यहां पर भी रेड में जाना था, ओहो यहां पर भी हमें रेड में जाना चाहिए था, कोई इशू नहीं है, चलें टारगेट तो हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है। तो चेक दिस वन, इस कैंडल की मोमेंटम को हम यहां पर चेक कर लेते हैं। ओके, इस कैंडल की मोमेंटम को मैं यहां पर चेक करता हूं कि क्या बनती है। रेड तो बननी चाहिए क्योंकि टारगेट अभी भी डाउनवर्ड में है, और ये हमारे पास एज अ फायर्स का एरिया भी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि बार बार इसी जोन से हमारे पास रिजेक्शंस आ रही हैं, इसी जोन से क्या आ रही हैं, रिजेक्शन आ रही हैं। तो जस्ट इसी कैनल का बल्कि यहाँ पर चले जाना चाहिए था, कोई इश्यू नहीं है। और ठीक है, मार्केट ने इसको टारगेट किया, टारगेट हमेशा ही हमारा डाउनवर्ड में ही रहेगा, टारगेट हमेशा डाउनवर्ड में ही है, डाउनवर्ड में ही रहेगा। एंड लेट्स सी व्हाट हैपन, नेक्स्ट कैनल पर भी हमें सेलिंग में जाना चाहिए कि नहीं। ठीक है, ठीक है, यहां पर ठीक है, नेक्स्ट कैंडल अगेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम जाएंगे, नेक्स्ट कैंडल पर हम अगेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे और यहां पर ट्रेड प्लेस कर दें। अभी भी लो हमारा टारगेट नहीं हुआ, अभी भी हमारा यहां पर लो टारगेटेड नहीं हुआ, सो इसको भी डीप, एक डीप रेड कैंडल में बननी चाहिए, चाहे जो इशू है कोई इशू नहीं है, अगेन डाउन में आ सकती है। एंड मार्केट का मोमेंटम कोई इशू नहीं है, मार्केट है, कर सकती है ये बिहेव भी, लेकिन इसको रेड कैंडल हमारी एनालिसिस के अकॉर्डिंग बनना चाहिए। ठीक है, रेड कैंडल ये लास्ट सेकंड में भी आ सकती है रेड के लिए,
तो जस्ट वेट अ मिनट, रिजेक्शन ले सकती है इसी कैंडल पे, क्योंकि टारगेट हमारे पास फुल डाउनवर्ड मोमेंटम में है, फुल डाउनवर्ड मोमेंटम में है, टारगेट डाउन है। तो देखते हैं लास्ट के 10 सेकेंड्स लेफ्ट रह गए हैं, एंड नो एंड यस, और डाउन एंड 9 एंड 8 एंड 7, लास्ट के सेकंड्स में इसने आके वही मोमेंटम एंड लॉस, इट्स लॉस, कोई इशू नहीं, इट्स लॉस, कोई इशू नहीं, हमें कोई इशू नहीं है। और वही चीज, सॉरी, वही चीज मार्केट कर रही है कि इस कैंडल पर ही हमें अगेन जाना चाहिए, कोई इशू नहीं है। अब वेट करें, वेट करें, वेट करें। 4 ट्रेड्स बैक टू बैक, मीनिंग ओनली 1 लॉस अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस, क्योंकि मार्केट ने वहां पर बहुत बड़ा गैप अप किया था। अगर ये गैप अप ना करती, हमारी क्लीन विनिंग में थी।